Hello bachcho, let's read the question. The question says an exocrine gland that loses small parts of its cell bodies during secretion, as in the case of mammary glands, is further classified as an A. Merocrine gland, B. Apocrine gland, C. Holocrine gland, D. एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपना सेल बॉडी का एक पार्ट सिक्रीशन के टाइम पे लूज कर देता है, जैसा कि मेमोरी ग्लैंड्स में होता है, इसे हमने कौन सी क्लासिफिकेशन में प्लेस किया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ग्लैंड सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं थ्रू द डक्ट्स। रिलीज सिक्रीशन थ्रू द डक्ट्स। अब इन ग्लैंड से जो मटेरियल्स रिलीज होते हैं, या तो वो बॉडी के किसी इंटरनल पार्ट या इंटरनल ऑर्गन में रिलीज होते हैं, या फिर एक्सटर्नल सरफेस पर रिलीज होते हैं बॉडी के, जैसे कि secretions are released either to the internal part or external surface। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इंटरनल पार्ट्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन निकलती है उसका एग्जाम्पल हो सकता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, कॉम्पोजिट ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड्स की तरह एक्ट कर सकता है। और एक्सटर्नल सरफेस पर जो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं उनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स। अब अगर हम बात करें फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो 3 क्लासेस होती हैं ये। फर्स्ट क्लास को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मेरोक्राइन, मेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो मेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करते हैं वाया एक्सोसाइटोसिस। प्रोडक्ट्स सिक्रीटेड वाया द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब इस तरीके के ग्लैंड्स में जो सिक्रीशंस होती है उसमें सेल का कोई भी पार्ट लूज नहीं होता, नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट। और इस तरीके के ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हो सकता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकेंड टाइप होता है एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें सेल का एक पोर्शन बड ऑफ हो जाता है। अ पोर्शन ऑफ दैट contains the secretory product is bud off। यानी कि जिस सेल पोर्शन में सिक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर बड ऑफ हो जाता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, सेल का एक पोर्शन लूज होता है। अ पोर्शन ऑफ सेल बॉडी इज लॉस्ट। और इस तरीके के ग्लैंड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैमेरी ग्लैंड्स। मैमेरी ग्लैंड्स। थर्ड टाइप की
ग्लैंड्स होते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स, होलोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे रिलीज होते हैं? इनमें सिक्रीशन होती है जब सेल डिसइंटीग्रेट करता है, सेल डिसइंटीग्रेट टू रिलीज द प्रोडक्ट। और इस तरीके के ग्लैंड्स में जो एंटायर सेल है वो सिक्रीशन के साथ रिलीज हो जाता है। एंटायर सेल इज डिटैच्ड विद द सिक्रीशन। और इस तरीके के ग्लैंड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ स्किन, sebaceous glands of skin। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जिसमें सेल का एक पोर्शन रिलीज हो जाता है विद द सिक्रीशन। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? एपोक्राइन ग्लैंड्स, विच इज ऑप्शन बी। हम यहां लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए से मेरोक्लाइन ग्लैंड्स, तो मेरोक्लाइन ग्लैंड्स में सेल का कोई भी पोर्शन लूज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से होलोक्राइन ग्लैंड्स, होलोक्राइन ग्लैंड्स में पूरा का पूरा सेल ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी सेज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट होते हैं, ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि एपोक्राइन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।